TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। मित्र, आज के अध्ययन खातिर हमनी के पढ़े के इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के 8 पद इस तरह से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। ऐसे ऊ कहतड़े, जब ऊ ऊंचा पर चढ़ले तब बंधुआ सब के समूह के बंधुआई में ले गइलन और ऊ मनुष्य सब के दान दिहले। यहाँ पर रउआ एगो बात पर ध्यान दही कि ई उदाहरण भजन संहिता 68 अध्याय के 18 से लिखल बा। तू ऊंचा पर चढ़ला, तू लोगन के बंधुआई में ले गइला, तू मनुष्य सब के वरन हठीला मनुष्य से भी भेंट लिहला, जौना से या परमेश्वर उनका में वास करे। कुछ लोग ये बात के संकेत कर रहल बाणे। ये दोनों पद में कुछ भिन्नता दिखाई पड़ता। इफिसियों के पत्री में लिखल बा कि उ दान देले बाणे और भजन संहिता में लिखल बा उ दान लिहले। का ई पुराना नियम से लिहल गइल उदाहरण गलत बा? कृपया ये बात पर ध्यान दही कि एगो लेखक के ई अधिकार बा कि उ आपन लेख के बदल सकेले, लेकिन दूसरका के ई अधिकार नहीं खे। यदि हमने के उद्देश्य पूरा होता तो हमने के अपना लेख के बदल सकता नहीं जा। हमने के सामने जौन पद बा, पवित्र आत्मा अपना शब्द के बदल लेलन और उ ऐसन आपन उद्देश्य पूरा करे खातिर करेलन। यीशु मसीह अपना लोगन खातिर दान प्राप्त कैलन, इस संसार में अइलन और फिर वहां से सड़क में चली गइलन और अभी उ दोनों लोगन के बात कर रहल बने। ये सब वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहल बा। बाइबल गलत नहीं खे। जब वो ऊंचा पर चढ़ गइलन, उ दूगो काम कैलन। पहल का काम रहे बंधुआ सब के छोड़ावले। उ पुराना नियम के समय के लोगन से मिले खातिर फिरदौस में अइलन। वहां से ओह आत्मा सब के पिता के उपस्थिति में लेके गइलन। जब लोग प्रभु में मुएलन, उ सीधा पिता परमेश्वर के पास ही जाले, यानी कि उ सीधा परमेश्वर के उपस्थिति में जाले। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 8 पद, फिलिपियो 1 अध्याय के 23 पद दूसर कहा, जब उ ऊंचा उठावल गइलन तो मनुष्य सब के दान दिहले। एक मतलब उ कलीसिया के गवाही दे सकस। प्रभु यीशु मसीह केवल पुराना नियम से संत सब के ही पिता परमेश्वर के उपस्थिति में ले गइलन, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनका के दान भी प्रदान भइल। पेंतीकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा मसीह यीशु के देह में विश्वासी सब के पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेले और मसीह यीशु के देह में होके काम करे के जोग बनौले। पवित्र आत्मा हर एगो के अलग अलग स्थान पर रखेले। तभी से उ प्रत्येक नया विश्वासी सब के साथ भी ऐसन ही करलन। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के
9 से 13 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। उनका चढ़ला से औरी का पावल जाला, खाली यह कि ऊ धरती के नीचे पतालों में उतरल रहले, औरी ऊ जे नीचे उतरल रहले खुद ही उहे हवन जे सगरी आकाश से ऊपर चढ़ गए कि सब कुछ भरपूर करस। 11 पद, ऊ कुछ लोग के प्रेरित, कुछ लोग के नबी, कुछ के सुसमाचार प्रचारक, कुछ के मंडली के चरवाहा, कुछ के उपदेशक बना के दे दिहले। 12 पद, पवित्र लोग के सीधा होके खातिर और मंडली के सेवा के काम करे खातिर और मसीह के देह के तरक्की होके खातिर, जबले कि हमनी के सब जना विश्वास में और परमेश्वर के बेटा के पूरा ज्ञान में एक ना हो जाई और एक सीधा आदमी ना बन जाई और मसीह के पूरा डिल डोल में ले ना बढ़ जाई। 9 से 13 पद में इहे बखान बा। एक कथन के पढ़ला से ई मालूम होता कि ऊ ऊंचा पर चढ़ले, ऊ पृथ्वी के निचला स्थान में भी उतरल रहन और जवन उतरल रहन खुद उहे हमें जौन की सब आकाश सब से भी ऊपर चढ़ गइलन कि सब कुछ परिपूर्ण करस। ऊ कुछ के प्रेरित और कुछ के भविष्यवक्ता, कुछ के सुसमाचार प्रचारक, कुछ के पास्टर और कुछ के शिक्षक नियुक्त क दिहले कि पवित्र लोग सेवा के काम करे और मसीह के देह तब तक उन्नति करे जब तक कि हमनी सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक ना हो जाई जा, परिपक्व ना बन जाई जा, अर्थात मसीह यीशु के पूरा डिल डोल तक ना बढ़ जाई जा। यहाँ पर पौलुस कहे चाह रहल बाने कि प्रभु निश्चित आदमी के निश्चित वरदान देले ताकि ऊ आदमी कलीसिया के बढ़ोतरी के खातिर उपयोग हो सके। अब रुआ ओ बात पर ध्यान दही, कतना के प्रेरित नियुक्त क के, कतनों के भविष्यवक्ता नियुक्त क के और ऐसा बहुत सुसमाचार सुनने वाला और उपदेशक नियुक्त क दिहले जना से सेवा के काम करस जा और मसीह के देह उन्नति करे। संसार में कलीसिया के खातिर परमेश्वर के उद्देश्य ई रहे। वो खुद यीशु मसीह के ओर संकेत करता। यीशु मसीह खुद जौन की लोगन के दान देले ताकि कलीसिया सिद्धता के ओर बढ़े। यीशु मसीह ऊ हमें जेकरा किने ई अधिकार बा कि ऊ लोगन के दान प्रदान करस। कुछ के प्रेरित नियुक्त क के कलीसिया के दे देले। प्रेरित ऊ आदमी होला जौन की पुनरुत्थानित मसीह के देखले ही ना रहले, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के सेवा खातिर उनका द्वारा भेजल गइल रहन। गलतियों 1 अध्याय के 1 से 12 पद में पौलुस कहताड़े एह तरी से, सुनी ध्यान से, हम एह पद के पढ़ रहल बानी। पौलुस प्रेरित जौन ना आदमी लोग के ओर से और ना आदमी लोग के द्वारा बुलावल गइल, बाकी यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के ओर से जे यीशु मसीह के मरल में से जियवलन और सब भाई लोग के ओर से जे हमारा संग बाड़न। गलतिया के मंडली के नाम हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ओर से अनुग्रह और शांति मिले, जे हमनी के पाप खातिर अपना आप के दे दिहले, जैसे कि परमेश्वर और पिता के इच्छा के जैसन हमनी के ई दुनिया जौन की वर्तमान बुरा युग में बा ओसे छोड़ावे खातिर उनकर स्तुति और बड़ाई हमेशा हमेशा खातिर होखत रहे। आमीन। 6वां पद, हमरा के अचरज होखता कि जे तोहनी लोग के मसीह के द्वारा अनुग्रह के बुलौले उनका से तोहनी लोग इतना जल्दी कौनो और सुसमाचार खातिर
छोड़ ताड़ जा। बाकी सही में देख जा तो कौनो दूसर सुसमाचार है या नहीं। बाकी कुछ लोग ऐसन बाणे जे तोहनी लोग के डामाडोल करे के चाहलेन और मसीह के सुसमाचार में मिलावट कइल चाहेलन। यदि हम चाही कौनो स्वर्गदूत ओ सुसमाचार के छोड़ के जौन हम तोहनी लोग के सुनौले बानी कोनो औरी सुसमाचार तोहनी लोग के सुनावसा तो उनका के श्राप मिली। जैसन हम पहलहू कह चुकल बानी वैसने हम फिर से कहतानी कि ओ सुसमाचार के छोड़ जवन तोहनी लोग ग्रहण कइले बाड़ जा। यदि कौनो और सुसमाचार सुनाई तो ऊ श्रापित होखी। का अब हम आदमी लोग के दया पावे की कोशिश करतानी कि परमेश्वर के हम आदमी लोग के खुश करे के कोशिश करतानी। यदि हम अब तक ले आदमी लोग के खुश करे की कोशिश करती तो हम मसीह के दास ना होती। 11 पद। हे भाई लोग, हम तोहनी लोग के बता देतानी कि जवन सुसमाचार हम सुनौले बानी ऊ आदमी के बनावल ना ह। काहे कि ऊ हम के कौनो आदमी से हासिल ना भइल, ना केहू हमरा के ओकरा बारे में सिखावल। बाकी ऊ हमरा के यीशु मसीह के प्रकाश से मिलल। यहूदी धर्म में हमार पहले के व्यवहार के बारे में तोहनी लोग सुन चुकल बाड़ा जा। हम परमेश्वर के मंडली पर बहुते ज्यादा अत्याचार करी और ओके बर्बाद करे के कोशिश करत रहनी। यह पौलुस के संदेश जवन की पवित्र शास्त्र बाइबल में बखान बा। पौलुस के जवन की मनुष्य के ओर से भी ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जवन की उनका के मुआला में से जियौले प्रेरित हमें। हे भाई लोग, हम तोहन लोग के बता तथा जता देता नहीं कि जौन सुसमाचार हम सुनौले बानी उ मनुष्य के ओर से नहीं खे। कुछ भविष्य वक्ता इफिसियों के पत्री 3 अध्याय के 5 पद में एह तरी से लिखताने, जौन पिछला पीढ़ी में मानव जाति के ऐसा ना बतावल गइल जैसे कि अब उनकर पवित्र प्रेरित और भविष्यवक्ता पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कइल गइल बा। यही लगले पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय के 10 पद में एह तरी से लिखल बा। हम रोज सामने पढ़ रहल बानी, फिर केहू के समर्थ के काम के शक्ति और केहू के नबूवत करे के, केहू के आत्मा के परखे के, केहू के भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा बोले के अर्थ के बतावे के वरदान मिलल बा। कतना सुसमाचार सुनावे वाला एक जगह से दूसरा जगह पर सुसमाचार लेके जात रहन। वो आजकल के तरी प्रचारक ना रहन। वो समय कोनो संस्था या कमेटी मीटिंग ना रहे। वो नया क्षेत्र में जात रहन। वो अकेले ही सुसमाचार लेके जहाँ के खातिर पवित्र आत्मा अगुवाई करत रहे वहाँ जात रहन और पवित्र आत्मा उनका आगे आगे होके चलत रहे। वो रखवाला रहन। ई लोग भेड़ के राह बतावत रहन। एक वर्णन रोमियो के पत्री 12 अध्याय के 7 पद में, पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय के 28 और 29 पद, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय के 2 पद में मिलता। परमेश्वर ये सब लोगन के खातिर कलीसिया दिहले ताकि कलीसिया पूर्ण परिपक्वता में बढ़े और नया स्थान बन जाओ। कलीसिया एगो ऐसन जगह है जहाँ पर सब विश्वासी एक साथ आके परमेश्वर की सेवकाई करेलन ताकि मसीह के देह उन्नति करे। रुआ कोनो कलीसिया के पास्टर या सेवक के बुलाई ना। हम तो इहे कहब कि यदि रुआ एगो पक्का विश्वासी हैं तो रुआ वो सब काम के कर सकतानी जौन की एगो पादरी पास्टर करलन। सेवकाई करे के खातिर रुआ के ऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। एगो कलीसिया के सेवक के अंदर वचन के शिक्षा देवे खातिर विशेष गुण होला और जवन लोग ओ कलीसिया में बाड़न और ओ सेवक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करलन गवाही दे सकता। हमरा तो ई कहत डर लगता कि आज काल तो कलीसिया के हालत ही अलग बा।
एगो सेवक कलीसिया में सेवकाई कर रहल बाड़े। ओहनी लोग संगीत में भी सेवकाई कर रहल बाड़े लोग और प्रचार भी कर रहल बाड़े। वो दूसरा के भी सेवकाई में शामिल करे लगले। यहाँ पर हम रुआ से ई कहे चाहतानी कि कोनो एगो आदमी किने सब तरीके दान नहीं खे। कबहू भी मत सोचे कि एगो आदमी किने हर तरीके वरदान बा, दान बा। हर एगो विश्वासी के काम है कि उ आत्मा सबके कलीसिया में ले आवे के, उन्हीं लोग के परिपक्व बनावे में मदद करे के और इस सेवकाई में शामिल करे के। एगो लेख में हम पढ़नी कि वचन के द्वारा, सुधार के द्वारा हमेशा साधारण लोगन के खातिर खुलल बा। हम एकरा से परिपूर्ण रूप से सहमत बानी। आज हम देख रहल बानी कि साधारण लोग के भागीदारी कलीसिया में बहुत बा। बहुत से नौजवान कलीसिया में सेवकाई खातिर आगे आ रहल बाड़े। विश्वासी सबके शिक्षा के आवश्यकता बा ताकि ओहनी लोग सेवकाई के काम के आगे बढ़ा सकस। एक दूसरा शहर में एगो आदमी बहुते बढ़िया काम कर रहल बा और ये हमार तैयार कोई गोल संदेश उपयोग कर रहल बा। वहाँ से एगो औरत हमरा फोन कैलस कि यहाँ पर एगो आदमी बहुते बढ़िया काम कर रहल बा, पर राउर तैयार कोई गोल संदेश भी बाइबल अध्ययन कर रहल बा। हम कहनी बहुते बढ़िया बात बा, उनका के करे द, काहे कि उ बहुते बढ़िया काम कर रहल बाड़े। एगो आदमी हमरा के एगो चिट्ठी लिख के पूछलन, हम राउर संदेश इस्तेमाल करे चाहतानी, हमरा रुआ आज्ञा के आवश्यकता बा। हम कहनी भाई रुआ जरूर इस्तेमाल करी, हमरा कोनो एतराज नहीं खे, हमरो से बढ़िया करी। हमनी के सब मसीह के देह के बढ़ोतरी खातिर ह। हम रुआ से एगो बात जरूर ही स्पष्ट रूप से करे चाहतानी, रुआ ई आशा कबहू भी मत करी कि राउर पास्टर पादरी ही रुआ खातिर सब कुछ कह के रख दी है। राउर पास्टर तो रुआ के ट्रेनिंग देवे खातिर, मार्गदर्शन करे खातिर हमें, ताकि कलीसिया परिपक्व हो जाए। परिपक्व बने में सहायता करे के चाहिए ताकि सेवकाई दिन प्रतिदिन आगे बढ़त चलत जाओ। पौलुस यहाँ पर बड़ा साफ शब्द में कह रहल बाणे कि हमने के प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में या कलीसिया में सहयोग देवे के बा, चाहे कैसनो काहे ना होके। पास्टर के ही ऊपर हमने के निर्भर नहीं के रहे के, हमने के अपना आप में जांचे के बा कि हमने के कहाँ खड़ा बानी जा। पास्टर के या पादरी या प्रभु के दास कोनो सेवक के ऊपर तो निर्भर नहीं जा। हमने के अपने आप में आगे बढ़े के बा और कलीसिया खातिर विकास के कारण बने के बा। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हमारा के आज्ञा दे ही। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।